नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। आज की कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है जयपुर से सटे एक ऐसे जंगल की, जहां एक महल है जिसका नाम तक लेने से लोग डरते हैं। लोग उसे काला महल कहते हैं। आज तक जो भी मर्द उस महल में रात में रुका, सुबह उसकी लाश महल के बिल्कुल बीचों बीच मिली। तो आज की कहानी उसी महल में एक रात रुकने वाली आर्यन की है, जो खुद को बहादुर समझता था, पर उसको नहीं पता था कि मौत उसका वहां पर इंतजार कर रही है। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो आप सुनेंगे वो आपको अकेले सोने ही नहीं देगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जयपुर से आमेर की तरफ जाते हुए मुख्य रास्ते से हटकर एक कच्चा रास्ता जंगल में जाता है। गूगल मैप पर वहां पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन लोकल लोग उस तरफ उंगली भी नहीं करते, क्योंकि उसी जंगल के अंदर 300 साल पुराना एक महल है जिसे लोग काला महल कहते हैं। कहते हैं कि ये महल राजा रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत रानी कनक के लिए बनवाया था। राजा रानी पर जान छिड़कता था, पर कुछ समय बाद राजा को शक होने लगा था कि रानी महल में किसी और से प्रेम प्रसंग चला रही है। एक रात राजा ने दोनों को रंगे हाथों तो नहीं देखा, पर फिर भी शक में अंधा होकर उसने आदेश दे दिया कि रानी और उस सैनिक को महल के बीच वाले आंगन में जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। जब उन दोनों को दीवार में चुनवाया जा रहा था, तब रानी चीख रही थी, रोती रही, कसम खाती रही कि वो निर्दोष है, पर राजा ने एक न सुनी। जब आखिरी ईंट लगाई जा रही थी, तब रानी ने खून थूकते हुए श्राप दिया था कि इस महल में जिस भी मर्द ने रात बिताई, उसकी मौत मेरी तरह तड़प तड़प कर होगी। उसकी लाश इसी आंगन में मिलेगी जहां तुम मुझे दफना रहे हो। कहते हैं उसी रात पूरा महल शमशान बन गया। राजा सहित महल में रहने वाले सभी लोग मारे गए। उसके बाद से उस महल में कोई नहीं रुका, और जो रुका वो मारा गया। यह तो थी पुरानी कहानी। अब आते हैं आज पर। आर्यन एक 24 साल का लड़का था जो जयपुर का रहने वाला था। यूट्यूब पर उसका एक चैनल था जिसका नाम हॉन्टेड जयपुर था। उसे लगता था कि सारी भूतों की कहानियां व्यूज के लिए बनाई जाती है। जब उसने काले महल की कहानी सुनी तो उसने अपने दो दोस्तों अमित और विकास को कहा कि कल अमावस्या है और परफेक्ट टाइम है वहां जाने के लिए। मैं वहां रात पर रुकूंगा, लाइव करूंगा और साबित कर दूंगा कि वहां पर कुछ नहीं है। दोनों दोस्तों ने बहुत समझाया, पर वो नहीं माना। आर्यन ने बैग पैक किया। उसमें एक बड़ा टॉर्च, 2 पावर बैंक, कैमरा, एक ट्राइपॉड, एक कंबल और पानी की बोतल रखी, और अपनी बाइक लेकर जयपुर से निकल गया। जब उस जगह पर जाकर सड़क पर बनी एक चाय की दुकान पर उसने चाय वाले बाबा को उस महल के बारे में पूछा, तो बाबा ने उसे बहुत समझाया कि बेटा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ तक कि उस बाबा ने आर्यन के पैर पकड़ लिए। बोला, बेटा दिन में भी उस महल से औरतों के रोने की और पायलों की आवाज आती है। रात को वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। पर आर्यन जिद्दी था। शाम 5 बजे वो बाइक लेकर जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, जंगल घना होता जा रहा था। 6:30 बजते बजते सूरज लगभग ढल चुका था। तभी उसे वो बहुत ही विशाल महल दिखाई दिया। महल इतना बड़ा था कि उसके एक कोने से दूसरे कोने को देखने के लिए भी गर्दन घुमानी पड़े। दीवारें काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने आग लगा दी हो। खिड़कियां टूटी हुई थी, पर हर खिड़की से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसमें खड़ा होकर उसे देख रहा हो। महल के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, जो जंग से गल चुका था। आर्यन ने धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही एक बड़ी सड़ी हुई बदबू का भभका आया, जैसे सैकड़ों चूहे मरे पड़े हो। अंदर का तापमान बाहर से कम 15 डिग्री कम था। अगस्त का महीना था, पर आर्यन को ठंड से कंपकपी छूटने लगी। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था। महल के अंदर कदम रखते ही आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी इमारत में नहीं, बल्कि किसी ऐसी जगह आ गया हो जहां समय कई साल पहले ही रुक चुका था। चारों तरफ फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी असामान्य रूप से तेज सुनाई दे रही थी। उसने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर घुमाई तो जगह जगह पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने घबराकर बाहर निकलने की आखिरी कोशिश की हो। छत से लटकते जाले हवा न होने के बावजूद भी धीरे धीरे हिल रहे थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी पीतल के झूमर पर पड़ी, जो बिना किसी वजह के ही हल्की हल्की झूम रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद कोई चमगादड़ इसे हिला रहा होगा, लेकिन अगले ही पल उसे साफ महसूस हुआ कि महल के अंदर वह अकेला नहीं है। किसी की मौजूदगी लगातार उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, मगर हर बार वहां पर सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसके मन में यह एहसास लगातार बढ़ता जा रहा था कि जैसे वह टॉर्च दूसरी दिशा में करेगा, कोई चीज उसके ठीक पीछे खड़ी मिल जाएगी। उस अनजाने डर ने पहली बार उसके आत्मविश्वास में हल्की सी दरार डाल दी।
महल के बिल्कुल बीच में एक बहुत बड़ा खुला आंगन था और उस आंगन के ठीक सेंटर में फर्श पर एक इंसान के आकार का निशान बना था, जैसे किसी को जलाने से उसकी परछाई पत्थर पर छप गई हो। आर्यन ने वहीं अपना ट्राइपॉड लगाया और लाइव शुरू किया। हेलो गाइज, फाइनली मैं काले महल के अंदर हूँ। देख सकते हो मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। तभी उसके कैमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और पीछे से किसी औरत के धीरे धीरे रोने की आवाज आई। फिर वह आवाज बंद हो गई। आर्यन ने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम है। रात के 9 बज चुके थे। लाइव पर नेटवर्क जा चुका था। घना अंधेरा था। आर्यन ने आंगन में ही कंबल बिछाया और टॉर्च जलाकर बैठ गया। जंगल बिल्कुल शांत हो गया था, इतना शांत कि किसी भी जानवर की बाहर से आवाज नहीं आ रही थी। तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का झूला बिना किसी कारण धीरे धीरे हिलने लगा। उसके हिलने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसी समय उसे अपने बिल्कुल पास किसी औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान के पास आकर कह रहा हो, इतने साल बाद एक और मेहमान आ ही गया। आर्यन ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी दूसरी मंजिल से पायल की आवाजें आई, जैसे कोई धीरे धीरे एक एक कदम उसकी ओर बढ़ा रहा हो। आर्यन ने टॉर्च उसके ऊपर मारी। दूसरी मंजिल के झरोखे में उसे एक परछाई दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने, लंबे खुले बाल। फिर वो परछाई 1 सेकंड में ही गायब हो गई। ये देखकर आर्यन का गला सूख गया। वो हिम्मत करके चिल्लाया, कौन है वहाँ? उसके चिल्लाते ही महल की सैकड़ों खिड़कियां और दरवाजे एक साथ जोर जोर से बजने लगे, जैसे कि कोई तूफान आ गया हो। पर हवा का एक झोंका भी नहीं था। वो डर के मारे आंगन के बीच से उठकर एक कमरे में भाग गया। उस कमरे में एक बड़ा सा टूटा हुआ आईना लगा था। उसने टॉर्च से आईने में देखा तो उसके होश उड़ गए। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके ठीक पीछे वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, खाली काले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। उसकी गर्दन से ईंटों के टुकड़े और सीमेंट चिपका हुआ था और वो मुस्कुरा रही थी। आर्यन चीखते हुए पीछे मुड़ा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर से आईने में देखा तो औरत और पास आ गई थी। आर्यन तेजी से वहां से निकला और महल में इधर उधर भागने लगा, पर हर बार घूमकर वो उसी आंगन में आ जाता, उसी काले निशान के पास। ऐसा लग रहा था जैसे महल उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। तभी काले निशान से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन को दौड़ते दौड़ते रात का 1:30 बज गया। तभी उसके सामने धुएं में से 2 आकृतियां निकली, एक वही औरत और दूसरा एक सैनिक, जिसका चेहरा बिल्कुल काले अंधेरे की तरह था। उस औरत ने रोते हुए नहीं बल्कि गुस्से में चीखते हुए कहा, तू भी मर्द है, सब मर्द धोखेबाज होते हैं, सबको यही मरना होगा। आर्यन ने देखा कि आंगन की दीवारें अपने आप उसके पास आ रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसे जिंदा निगल जाएगी। उसे एक साथ हजारों औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़कर हवा में उठा लिया और उसी काले निशान पर पटक दिया। आर्यन को ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ उसके शरीर को पकड़ रहे हैं। वो चिल्लाना चाह रहा था पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी टॉर्च दूर पड़ी जल बुझ रही थी और कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें अंधेरा और उसकी फटी हुई चीखें रिकॉर्ड हो रही थी। आखिरी बार उसे लगा कि उसके सीने पर बहुत भारी वजन रख दिया गया है, जैसे कोई दीवार उसके ऊपर बन रही हो। उसकी सांस घुटने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह 6 बजे आर्यन के दोस्त अमित और विकास पुलिस को लेकर जंगल में पहुंचे। महल के अंदर घुसते ही उन्हें भयानक बदबू आई और फिर उन्होंने जो देखा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। महल के बिल्कुल बीचों बीच उसी काले निशान पर आर्यन की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें डर के मारी खुली हुई थी, जैसे उसने मौत से पहले कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। उसका मुंह खुला हुआ था और उसके पूरे शरीर पर अजीब से निशान बने थे। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, जबकि बाहर का तापमान 35 डिग्री था। सबसे डरावनी बात, उसकी लाश के चारों तरफ गीले पैरों के छोटे छोटे निशान थे, जैसे किसी औरत के पैरों के निशान हो, और वो निशान दीवार में जाकर खत्म हो गए थे। पुलिस ने उसका कैमरा उठाया। कैमरे की आखिरी फुटेज में रात 2:13 तक सिर्फ अंधेरा था। उसके बाद अचानक कैमरा चालू हुआ। फुटेज में आर्यन आंगन के बीच में बैठा है। उसके पीछे वो औरत और वो काले चेहरे वाला सैनिक खड़े उसे देख रहे हैं। आर्यन आखिरी बार चीखता है, फिर कैमरा गिर जाता है। पुलिस वाले ने फुटेज देखते ही कैमरा बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी काले महल की डरावनी कहानी। पुलिस ने भी उस केस को हादसा बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन इतना जरूर कहा जाता है कि आज भी उस जंगल के आसपास रहने वाले कई लोग उस महल का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि अमावस्या की रात उस वीरान महल से आज भी पायलों की धीमी आवाज आती है। किसी औरत के रोने की सिसकियां और एक अनजान युवक की मदद की पुकार सुनाई देती है।
अगर आपको आज की ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम रोज इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और एक बात याद रखिए, हिम्मत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास कभी कभी इंसान को ऐसी मुसीबत में डाल देता है जिससे बचने का दूसरा मौका नहीं मिलता।